एचएसवीपी ने मिसगाइड करके कोर्ट से ऑर्डर लिया और कोर्ट में एचएसवीपी ने ये बयान दिया कि हमने इनको फ्लैट सेक्टर 47 में अलॉट कर दिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एचएसवीपी ने हाई कोर्ट में कहा कि हमने इनको सेक्टर 47 में आसियान असेंबली के तहत फ्लैट अलॉट कर दिए। तो उसमें जब हाई कोर्ट को कोई ये कहेगा कि हमने इनको अलॉट कर दिए तो हाई कोर्ट फिर क्या कहेगा कि ठीक है अलॉट कर दिया, अच्छी बात है, अलॉटमेंट के बाद जो बाकी रह गए उन पर कार्रवाई करके उनको आप हटाएं। बट ये एचएसवीपी ने जो हाई कोर्ट को कहा बिल्कुल गलत कहा। एचएसवीपी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब चंडीगढ़ पंचकुला जो बैठते हैं, उन्होंने 2014 में गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर से 4 बार रिपोर्ट गई, 4 बार यहाँ सर्वे हुआ जिसमें कहा गया कि यहाँ 209 झुग्गियां हैं और 204 इलिजिबल हैं जिनको सेक्टर 47 में फ्लैट अलॉट होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट के बेस पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्शन दी कि 204 को आप 47 में फ्लैट अलॉट कर दो। स्पष्ट आदेश में लिखा अलॉट कर दो। ये 14 की बात, पर इन्होंने अलॉट कुछ नहीं करा। 16 में इन्होंने हमसे एप्लीकेशन ली, कुछ 110 लोगों के आसपास लोगों ने एप्लीकेशन भरी, बाकी लोग नहीं भर पाए क्योंकि उन दिनों डिमोनेटाइजेशन हो गया था और इन लोगों के लिए 8,000 रुपये इकट्ठा करना मुश्किल था क्योंकि 8,000 रुपये एप्लीकेशन देने से तो नोटबंदी थी, डिमोनेटाइजेशन। तो उसके बाद 110 लोगों ने फॉर्म भरे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो सेक्टर 47 है वहाँ जो 1088 फ्लैट बने हुए हैं, इन्होंने स्कीम बनाई 11, 12, 21, 22 में। जब तक वहाँ तक अलॉट नहीं करे, 16 के बाद अलॉट नहीं करे 5 साल तक, 21, 22 में स्कीम बनाई कि वो जगह 1,000 फ्लैट तोड़ के प्लेन कर दो और 11 एकड़ जमीन एक डेवलपर को बेच दो। तो रूल ही क्या कहता है, जब अगर कोई स्कीम आप बनाई उसी तरह आपने एप्लीकेशन मांगी, फिर वो स्कीम बदल रहे हो आप क्योंकि आपने तोड़ के प्लेन करने थे, तो रूल ये कहता है इन सबको जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन दी थी आसियान स्कीम के सेक्टर 47 के लिए उनको 8,000 रुपये और फिर ब्याज वापस देना चाहिए था। इन्होंने किसी को वापस नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत करी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक शिकायतबाजी हुई, जब शिकायतबाजी हुई तो अल्टीमेटली क्योंकि 30 करोड़ रुपए वहाँ 40 करोड़ रुपए कुछ खर्चा आया था 88 फ्लैट बनने के लिए, तो 30 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे लगभग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया भाई तोड़ क्यों रहे भाई, क्योंकि गरीबों को अलॉट करो। अब 11 से 21, 22 आ गया, 11 में अलॉट नहीं कर पाए, तो 25 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आदेश के बाद इन्होंने तय कर लिया कि भाई अब तोड़ेंगे नहीं, हम उसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर के लिए 9 करोड़ रुपए बकायदा सैंक्शन भी हो गए। ये बात है अगस्त की। इन द मीन भाई जो पीछे व्यापारी हैं, दुकानदार भाई हैं, उन्होंने केस फाइल कर रेडी हटाओ। तो हाई कोर्ट ने जनवरी 25 में इनके इस आश्वासन पर कि भाई हमने इनको फ्लैट दे दिए हैं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा भी जिनको दे दिए अच्छी बात है, जिनको नहीं उनको हटाओ। तो आज ये कह रहे हैं हम उनको हटाने आए हैं 20-25 झुग्गियों को जो अलॉटमेंट में नहीं आते। अब हम कह रहे हैं अलॉटमेंट तो आपने एक भी नहीं करा, आपने हाई कोर्ट को मिसगाइड करा है। तो हमारा इनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के भाई हमें अलॉटमेंट तो करो, फिर जो बाकी 20-25 है वो एप्लीकेशन दे देंगे। क्योंकि 14 में ये कहा गया है 209 झुग्गियों में से 204 को दो। अभी भी 84 की बात कर रहे हैं, 86 की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे। जबकि जब सर्वे हुआ था उसका तो परिवार बड़ा होगा ना, बल्कि 204 से संख्या बढ़नी चाहिए थी। एप्लीकेशन तो कम आई ना उसी सर नोटबंदी में अब तो 16 की बात है, तो आप एप्लीकेशन ले लो। एप्लीकेशन लेने में क्या जा रहा है? अभी भी जो 1,080 फ्लैट है वो एप्लीकेशन मांगेंगे लोगों से, वो सारे लोग थोड़े होंगे। क्योंकि बता दूं आपको, अभी कुल एप्लीकेशन इनके पास लगभग 500 के एप्लीकेशन आई है, वहाँ फ्लैट कितने का 88 एप्लीकेशन तो मांगेंगे ना। अब ये तो हमसे मांग लो, हम दोनों तैयार, क्या दिक्कत है? आप लोग ये कह रहे हो कि यहाँ एचएसबीपी ने हाई कोर्ट को मिसगाइड किया कि हमने फ्लैट दे दिया। तो आपकी तरफ से क्या हाई कोर्ट में ये सबूत नहीं रखा गया? सर ये देखो ऐसा आप ठीक कहना है सुनील भाई, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई वकील बिना पैसे काम नहीं करता, तो इनके लिए संघर्ष करना, लड़ना मुश्किल होता है। तो ये हाई कोर्ट में ये बात अपनी कह नहीं पाए कि जनवरी में आपने जनाब ऑर्डर गलत करा है, तो ये गलती इनकी तो नहीं है, गरीब लोग हैं। आप से जुड़े हैं, आप इनकी आवाज हम तो अभी हम उठा काफी समझ रहे हैं, पर साफ समझने की कोशिश करें। हाई कोर्ट में कहीं भी जाने के लिए समय लगता है। हमें तो पता लगा 10 दिन पहले कि तोड़ नोटिस दे दिया, जब इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि सर हमारा फ्लैट तोड़ रहे हैं, मैंने कहा हम जो हमारे बस के हम प्रयास करें, क्योंकि हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं। 1,080 फ्लैट है सेक्टर 47 में, उसके लिए हमने आवाज उठाई। तो हमें तो अब पता लगा, डावर साहब को बोले हम चलो चलते हैं। तो अभी आप लोगों की अधिकारियों के साथ जब वार्तालाप हो रही थी तो जो हमें समझ में आया कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई है, जो पात्रता है जिनकी सही पाए गए हैं, उनको वो फ्लैट देंगे और उनकी झुग्गियां यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे, उन 86 लोगों की। और जो बाकी अवैध बनी हुई है उनको तोड़ने के लिए जिला प्रशासन कह रहा है, तो उस पर क्या आपत्ति है यहाँ? सर हमें वही बताया, क्योंकि 14 में चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको ये कहा था कि 209 जो परिवार यहाँ रहते हैं उसमें 204 को जो आप फ्लैट दे दो। एक बात, अगर 16 में 110 लोगों ने फॉर्म भरे, उसमें 40 फॉर्म के उन्होंने वैलिड माना। एक तो ये अभी भी आपको अभी मिसगाइड कर रहे हैं। इन्होंने कोर्ट में कहा है कि ये 84 एप्लीकेंट एलिजिबल हैं,
अलॉटमेंट एक को भी नहीं करा अभी भी इन्होंने, ना अलॉटमेंट की बात कर रहे, ये कह रहे हैं ये पात्र हैं, ये हो सकता है कि एक को भी ना दें, तो ये सब मिसगाइड कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली इनका मिस, क्योंकि ये अभी एक चीज और देखिए फंडामेंटल बात जो डावर साहब के कैमरा के पंडित तोड़ने आ रहे हैं, तो ये जो झुग्गियां हैं जो 20 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, रास्ते तो नहीं, जगह तो नहीं मिलेगी इनको। आज HSVP की एक कार्रवाई है, सरकारी जमीनों पर जितने भी कब्जे हैं वो गुरुग्राम में हटाए जा रहे हैं। उनमें से एक पोर्शन ये भी है, लगभग 1.25 एकड़ लैंड अक्वायर्ड लैंड है। उस लैंड के ऊपर कोर्ट में काफी देर से मामला चला। कोर्ट के आदेश जब हुए उसके बाद HSVP ने फैसला लिया कि 84 या 86 लोग हैं जो जेन्युइन माने गए हैं, उसके अलावा जेन्युइन लोग नहीं थे, वो भी अपना कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन उनको कोई भी रिलीफ माननीय कोर्ट से भी नहीं मिला। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, 86 लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा जी। 100% एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है। उनको जो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो उनको अलॉट करो, उनको रिहेबिलिटेट करो, किया जाएगा। जेन्युइन बंदे को हम नहीं छेड़ेंगे। हाँ, बाकी भी आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेंगे जी, फिर तो जी देखो जी, फिर गुरुग्राम में अगर हर कोई बंदा अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर तो हम 1 इंच भी गुरुग्राम की जमीन खाली नहीं करा पाएंगे। और दूसरी बात, कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी बाहर थोड़ी चलेगी, अमेरिका थोड़ी चलेंगे। ये अपना पक्ष, बाकियों के ऊपर भी अगर कोई गलत एक्शन होता है तो भी जवाबदेही होगी अफसरों की हमारी, देखेंगे फिर वो भी जवाबदेही देंगे। हम बिना कानून के काम थोड़ी करने वाले ऑफिसर हैं, बिना कानून फॉलो किए थोड़ी 150 एकड़ खाली करवा दिया हमने। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है जी, देखो जी, वो सही काम, सही कार्य किया है। अब हम दूसरा पक्ष नहीं रखना चाहते अभी कि जी इन्होंने नोटिस भी फाड़ा, जब दिया फिर भी हमने समझाया भी नोटिस मत फाड़ो, कहते जी बालक है जी, गलती होगी। फिर गलती तो वही आपके ऊपर तो कोई ड्यूटी नहीं है। आसपास के लोगों से पूछ के देखो यहाँ का माहौल क्या है, आसपास के लोगों से पूछ कर देखो कि जी यहाँ पर कितनी चीजें हो रही हैं। आपको अगर गुरुग्राम को सेफ, साउंड, अच्छा, बिना जो ऐसी चीजें गलत ढंग से जो नशा, चोरियां ये हो रही है, इनसे बचाना है तो देखो जी एक्शन थोड़ा बहुत सख्ती से लेना।